सभी को हेलो। तो हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एनीवन कंफर्म कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, प्लीज़। और मेरी स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही, वो एक बार कंफर्म कर दीजिए। आवाज भी आ रही है एंड स्क्रीन भी शो हो रही है। थैंक यू शुभम सर, थैंक यू Yeah, सो मच। Deepak, screen is visible. Screen visible. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा एजेंडा है, वो जो नई रिलीज आई है 5.1, उसको लेके हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एंड उसमें दो नए बड़े फीचर्स आ रखे हैं अभी, उनको लेके भी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम अब हो ही गया, वैसे भी हम इसको टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपना। द जर्नी ऑफ एम्पावरिंग अ बिजनेस ओनर टू ऑटोमेट अपने, मतलब जैसे बिजनेस को ऑटोमेटिक ग्रो कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं हमारे टैली के अंदर, या हम अभी तक वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, या हम अभी पुराने ही वर्जन्स पे टैली पे चल रहे हैं। आज उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कौन-कौन से फीचर हम अभी यूज़ नहीं कर रहे थे, क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। जो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक सॉफ्टवेयर यूज़ ना कर रहे हों, अगर वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो उनका बिज़नेस किस तरीके से ग्रो करेगा। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, और अपनी जो नई रिलीज़ आई है 5.1, उसको लेके भी। ऑटोमेशन व्हिच हैज़ सिम्प्लीफाइड आवर लाइव्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कुछ ना कुछ पेमेंट्स करते होंगे आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे क्या था, अपना एक लैपटॉप ज़रूर कैरी करके चलना पड़ता था, कि मतलब पूरा एकदम यूपीआई पेमेंट वगैरह जो जब नहीं थी। अब तो आ गई हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, हम सब कुछ अपना फ़ोन से ही सेटअप करके चलते हैं, कि हमें किसी भी अदर चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम बैंक से एनईएफटी करें या चेक्स ही फाड़ें। सब कुछ हमारे हाथ में है आज के टाइम में। टुडे ऐप लाइक गूगल मैप हो गया, हमारा यूपीआई हो गया, नेविगेशन, हमारी फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उसको डे बाय डे वो क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, और मोर एफिशिएंट। मतलब कि काफ़ी अच्छी-अच्छी जो ऐप्स आ रखी हैं, उनकी वजह से हमारी जो लाइफ़ है काफ़ी ईज़ी हो गई है और सिंपल हो गई है। क्यूरियस टू नो हाउ ऑटोमेशन कैन इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ अ बिज़नेस ओनर, कि ऑटोमेशन से एक बिज़नेस ओनर की लाइफ जो है वो कैसे-कैसे इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है,
अगर हम बाय बुक अपना काम करते हैं तो मैनुअल मैनेज करने में हमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपका एक बड़ी स्केल पे बिज़नेस है, आपके मंथली 500 अगर इनवॉइस बन रहे हैं, तो उनको मैनेज करना काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आपका टैक्स भी लग रहा है उसपे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपना बिल बना रहे हो उसपे जो टैक्स लगता है, उसके अंदर क्या-क्या होता है, टैक्स की कैलकुलेशन परफेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, आपकी जो इन्वेंटरी है, वो भी आपको मतलब मैनेज तो करनी है कि कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना स्टॉक आपका वेयरहाउस, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, गोडाउन्स, वेयरहाउस, कहाँ-कहाँ हमारा कितना-कितना सामान पड़ा हुआ है, उनके मतलब क्या-क्या आइटम है, कितनी क्वांटिटी में है, वो सारी चीज़ें आपकी अगर हमारा ऑटोमैटिक ना हो, तो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। कैश फ्लो का जो होता है स्ट्रगल काफ़ी होता है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बचा है, आउटस्टैंडिंग वगैरह चेक करनी होती है, उसमें प्रॉब्लम आती है अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो। जैसा कि मैंने कहा हमारी जो पेमेंट्स हैं, उनके फ़ॉलो अप रह जाते हैं हमारे, कि अब किसी जैसे अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर हो तो उसमें पता लग जाती है कि हाँ इस फलाना पार्टी से हमें इतने पैसे लेने हैं। बट हम क्या करते हैं, अगर हमारा हैंड टू हैंड जैसे बुक्स पे काम हो, हम अपना रजिस्टर लेके बैठे हैं, उस पे काम कर रहे हैं, अब उसपे सब कुछ ब अपना खाता खोल के रखना पड़ता है कि हाँ, अब इतना-इतना पैसा किस-किस से लेना है। बट वहीं अगर हमारे पास हमारा टैली का सॉफ्टवेयर हो, तो हम कितनी ईज़िली अपने फ़ॉलो अप्स ले सकते हैं और आउटस्टैंडिंग को मॉनिटर कर सकते हैं। और अपने डाटा को जो है एक ही जगह अपना मतलब एनालाइज़ कर सकते हैं और एक ही जगह रख सकते हैं सारा का सारा डाटा अपना। इंट्रोड्यूस अ बिज़नेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट सबसे पहले हम अपना जो जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसेस होते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, हमारा जितना मर्ज़ी स्टॉक हो, ऐसा नहीं है कि हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक लिमिटेड स्टॉक को ही एंटर करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जितना मर्ज़ी स्टॉक हो, उनके ग्रुप्स बनाओ, उनके कैटेगरी बनाओ, सब कुछ हम एक ही जगह स्टोर करके रख सकते हैं। थर्ड है, अगर हमारा कोई भी बिल मतलब हमारी गुड्स मूविंग है, जैसे कि ई-वे बिल में आप सबको पता ही होगा, अगर हमारे गुड्स मूव कर रहे हैं, तो हमें ई-वे बिल बनाना होता है। और अभी के टाइम में जिनकी टर्नओवर 5 सीआर यानी 5 करोड़ से अगर ऊपर है, तो वो इनवॉइसिंग भी बनाते हैं। तो अगर वो काम हमारा एक ही जगह हो, एक ही सॉफ्टवेयर से हो, तो कितना बेटर रहेगा। हमें ई-वे बिल बनाना है, वो भी हमारा सॉफ्टवेयर से बनेगा, इनवॉइस बनाना है, वो भी हमारा टैली के सॉफ्टवेयर से ही बन जाएगा। अपलोड एंड फाइल जीएसटी रिटर्न देखिए, अब जो मैं कह रहा था कि 5.1 को भी हम साथ-साथ लेके चलते हैं, कि हमारी 5.1 की रिलीज़ में इतना बढ़िया अपडेट आया है कि हम अपनी जो जीएसटी की रिटर्न है, उसको ना कि अपलोड कर सकते हैं, यानी कि फाइल भी हम अपने ही सॉफ्टवेयर से कर देंगे। यानी हमें किसी अदर वेबसाइट, अदर सॉफ्टवेयर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हमारे पास हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है। स्टॉक आइटम वाइज़ प्रॉफिट, हम अपना जो हमारा जो भी स्टॉक है, उसके हिसाब से अगर हम अपना प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं, तो वो भी हमारा उसी सॉफ्टवेयर के अंदर पता लग जाएगा। पेरोल मैनेजमेंट भी है, जैसे अगर हम अपना सैलरी शीट बनाते हैं, अपना क्या कहते हैं, अटेंडेंस वगैरह होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, पीएफ, एसआई, सब कुछ हमारा मैनेजमेंट टैली सॉफ्टवेयर के अंदर है। मतलब एक कंबाइंड सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं टैली का, वो आज के टाइम में बन चुका है। शेयर इनवॉइस विद क्यूआर विद पार्टीज, ये कितना बढ़िया एक ऑप्शन है टैली के अंदर। अगर आप अपना जैसे आपका बैंक से अगर लिंक्ड है यूपीआई, तो उसमें क्या करेंगे आप टैली में अपनी सिर्फ यूपीआई आईडी फिल करने के साथ साथ अपने जो भी बिल्स हैं, अगर उनको आप बाय पीडीएफ या जैसे भी आप अपने बिल्स शेयर करते हैं अपनी पार्टीज को, वहां पे हमारे पास फायदा क्या होता है कि हम अपने बिल के ऊपर ही अपना क्यूआर कोड, हालांकि जो आप यूपीआई यूज करते हैं आपको सबको ही नोन में होगा आज के टाइम पे कि हमारा एक पेमेंट क्यूआर कोड होता है जिससे हम पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आप अपना बिल के ऊपर ही अपना क्यूआर कोड ना प्रिंट करके भेज सकते हैं। कितना बढ़िया ऑप्शन है आज के टाइम में। पार्टी वाइज आउटस्टैंडिंग, जैसा कि अभी हम पीछे बात ही कर रहे थे कि अगर हम बाय बिल बुक अपना काम कर रहे हो तो हमें आउटस्टैंडिंग निकालने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और अगर हमारे पास हमारा टैली का सॉफ्टवेयर हो तो हम कितने अच्छे से अपना क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग वगैरह कितना एक्यूरेट निकल के आएगा, हम वो सब अपने सॉफ्टवेयर पे कर सकते हैं। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, अगर जैसे आपको जैसे अभी जो लोग अपना टैली प्राइम पे होंगे, तो उन लोगों को ये चीज़ पता होगी, टैली में एक फीचर है ट्रिप का, टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउज़र। वो क्या फ़ायदा आता है कि अगर आपका एनीवेयर एनी टाइम आपका कहीं पे भी टैली ओपन है और आपने उसको एज़ अ ब्राउज़र से कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको फ़ायदा ये होता है कि अपने आप टैली को जितनी भी हमारी रिपोर्ट्स हैं, उसको एनी टाइम एनीवेयर कहीं पे भी बैठ के आप अपना क्या कहते हैं,
एक्सेस कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, सारी की सारी जितनी भी रिपोर्ट्स आपकी टैली में आती हैं वो सारी की सारी आपके मोबाइल पे भी शो हो जाएंगी। और 5.1 में एक और भी बढ़िया फीचर आया, जैसा कि मैंने अभी क्या बताया था, अपलोड एंड फाइल जीएसटी रिटर्न। साथ ही साथ एक ऑप्शन और भी आया है, इंपोर्ट एक्सेल डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया है, टैली ने एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया है कि हम किसी भी एक्सेल को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्यूरेट एक्सेल आप लेके आए और वो सही सीधा इंपोर्ट हो जाएगी। कोई भी जो आपकी एक्सेल होती हैं उसको आप डायरेक्ट अपना क्या कहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं टैली में, चाहे वो आपके मास्टर्स हों चाहे वो आपकी ट्रांजेक्शन्स हों, सारी की सारी चीजें आपकी टैली में इंपोर्ट हो जाती हैं। मतलब लिटिल बिट आपको है कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है, एज हम टैली के कंपेटिबिलिटी उसको बना देते हैं। एंड मैनी मोर, काफी सारी चीजें और भी आप धीरे धीरे, अगर आप अभी पुरानी रिलीज यूज करने हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप उसको नई रिलीज पे जल्द से जल्द मूव करें। बहुत कुछ आने वाला है टैली के अंदर, नई रिलीज जो आ रही है उसमें भी काफी कुछ आने वाला है। इंडियाज मोस्ट लव एंड ट्रस्टेड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आज के टाइम में कौन सा है? टैली है। एक्यूरेट आपकी जीएसटी की चीजें हो रही हैं, एक्यूरेट आपके बिल बन रहे हैं, एक्यूरेट आउटस्टैंडिंग निकल रही है सारी की सारी, टैली प्राइम। इजी टू यूज फॉर एवरीवन। कैसे इजी है? इसको इंस्टॉल करने में मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप टैली की वेबसाइट पे जाएंगे, सामने ही डाउनलोड को आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, सीधा सीधा आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं विद इन अ क्लिक। इजी टू यूज इंटरफेस, नो इन डेप्थ ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, अब काफी लोग कहते हैं कि नहीं टैली तो बहुत हार्ड है, हमें सीखना पड़ेगा, हमें 3-4 दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। डेली बेसिस पे अगर आप टैली को यूज करते हैं तो आपको 1 से 2 दिन ही लगेंगे, ज्यादा भी नहीं लगेंगे। और यहाँ पे किसी ऐसे कोई डीप जाके आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इंटरफेस ही इतना ईजी कर दिया है कि सारी चीजें आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएंगी। तो आपको कोई भी चीज इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है और एकदम यूजर फ्रेंडली है, तो आपको सारे वर्ड्स क्लियर रहेंगे कि आप अपना काम कर सकते हैं। एंटर टू ड्रिल इन एंड एस्केप टू ड्रिल आउट फ्रॉम द स्क्रीन। आपको कोई भी अगर ऑप्शन ओपन करने हैं तो उसको एंटर करेंगे, अगर वहीं से उस स्क्रीन से बाहर आना है तो एस्केप का बटन दबा दें। मेंटेन रिकॉर्ड इन सिंगल और डबल एंट्री मोड, यहाँ पे दोनों एंट्री मोड मिलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे डबल एंट्री मोड में करते हैं कि डेबिट क्रेडिट वाली लैंग्वेज उन्हें ज्यादा क्लियर रहती है एज कंपेयर सिंगल एंट्री मोड। कुछ लोग होते हैं जिनको सिंगल एंट्री मोड ज्यादा बेटर लगता है, तो उनके लिए यहाँ पे टैली के अंदर दोनों की दोनों ही सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कि अब ये नहीं है कि सिर्फ डबल एंट्री मोड है तो जो सिंगल एंट्री मोड वाले हैं वो डेबिट क्रेडिट में थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो उनकी एंट्री गलत हो गई, नहीं। आप टैली के अंदर ही दोनों मोड अपने यूज कर सकते हैं। अब मेरी आवाज तो आ रही है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा तेज अगर जा रहा हूँ तो मेरे को बता देना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ फिर। अगर किसी को कोई चीज क्लियर ना हो वो मेरे को बीच में रोक के पूछ सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी हमारी वीडियो है, इसको हम प्ले करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक हमारा हम सेल का वाउचर क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमें एक पार्टी अकाउंट अपना ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या सिंपली, मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा रोकता हूँ और 5.1 का एक और जो बढ़िया फीचर है उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। इसके अंदर क्या है कि पहले क्या होता था, अगर हमें अपना एक लेजर क्रिएट करना है तो हमें पार्टी से पूरी की पूरी डिटेल चाहिए उसकी, भाई नाम भी दो, एड्रेस भी दो, जीएसटी नंबर भी दो, पिन कोड, स्टेट, एवरीथिंग आपको चाहिए होता था। आज के टाइम में क्या है, टैली ने एक बहुत ही बढ़िया फीचर निकाला है, डायरेक्ट जीएसटी से कनेक्ट है, फैचिंग डिटेल्स यूजिंग जीएसटी नंबर। आपको क्या करना है, पार्टी से सिर्फ उसका क्या करना है, जीएसटी नंबर ले लेना है, आप और कुछ लेना ही नहीं है। सीधा क्या करोगे, आप उनका जीएसटी नंबर लोगे, अपने टैली में ये जो ऑप्शन है आपका फैचिंग डिटेल यूजिंग जीएसटी, आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, अपना जीएसटी नंबर डालोगे और आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ एक बार ये वीडियो चला के। सिंपली क्या किया हमने, यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला, एंटर किया, अपडेट एज अ पोर्टल, हमारे पोर्टल पे उसकी जो भी डिटेल थी सारी की सारी हमारी टैली में आ गई। तो आप देख सकते हैं कि अभी के टाइम में टैली इतना फास्ट हो गया है।
पहले जो चीज़ें हमें एक अगर हम लेजर भी बनाते थे, अगर जो न्यू पर्सन है, अभी हम न्यू प्रोस्पेक्ट लेके चलते हैं कि जो हमारे नए लोग हैं, जो टैली पे अभी मूव कर रहे हैं या अपने बिज़नेस को एज़ अ ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें टैली में करनी पड़ेंगी, बट नहीं, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, हमारी आधी से ज़्यादा चीज़ तो टैली ने आसान कर दी हैं कि हमारा जो लेज़र बनाने का भी जो वो प्रॉब्लम था, वो भी सिर्फ़ जीएसटी नंबर से ही सॉल्व कर दिया है और हमें कुछ करना ही नहीं है। बिल बनाना कितना ईज़ी है टैली के अंदर, वो हम यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मली अपने अपना यहाँ पे एक आइटम लिया है, क्वांटिटी है, रेट डाला है, आइटम हमारा अमाउंट आ गया है, टोटल कितना हुआ। इसके ऊपर आप अपने नंबर ऑफ आइटम जितने मर्ज़ी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसके अंदर जितने मर्ज़ी अपने आइटम ऐड कर सकते हैं और इस पे नॉर्मली अपना जीएसटी लगा के सेव कर देंगे बिल को। सीजीएसटी, एजीएसटी अपना पुट किया, कुछ नरेशन डालना चाहते हो अपने नोन के लिए या याद रखने के लिए, तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्रिएट अ वाउचर विद जस्ट जीएसटीएन नंबर। आपको सिंपल इतना इजी कर दिया है टैली ने कि अब हम सिर्फ अपने जीएसटी नंबर से अपना लेजर क्रिएट कर रहे हैं। नो नीड टू चेंज योर वे ऑफ वर्किंग, मतलब ऐसा नहीं कि जो अभी तक आप काम करते आ रहे थे उनको हम पूरा चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा काम करते आ रहे थे उसी से मिलता जुलता, बस टैली में क्या है, थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, थोड़ा सा एडवांस कर दिया है हमने टैली को कि हम इजी वे में अपना वर्किंग कर सकते हैं। मेंटेन मल्टीपल कंपनी इन टैली। अगर आपकी यहीं पे अगर 4 कंपनियाँ अगर आप रन कर रहे हैं आज के टाइम पे, तो आपको 4-4 बुकें हर एक चीज़ की बनानी पड़ेंगी। परचेज़ की बनाओगे, सेल की बनाओगे, पेमेंट, रिसिप्ट हर एक की अलग-अलग रहेगी। यहीं पे अगर आप टैली में काम कर रहे हो तो आपको क्या है, एक ही जगह पे अपनी सारी कंपनी बना लेनी है। लाइन से आपकी सारी कंपनी दिखेंगी। फ्लेक्सिबल टू मेंटेन रिकॉर्ड विद अकाउंट्स ओनली और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन होंगे, उसके साथ आप अपनी इन्वेंट्री भी मेंटेन कर सकते हैं एक ही जगह पे, कोई अदर जगह जाने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट एक्सेल डाटा इनटू टैली विद अ सिंगल क्लिक। जैसा कि मैंने कहा, इंपोर्ट बहुत ही फास्ट है टैली के अंदर। अगर आप अप्रोक्स नंबर ऑफ एंट्री काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि कुछ टाइम में जैसे हम अपना टीडीएल लेते थे पहले। पहले चलता था कि हम जब जब तक टैली ने ये फीचर नहीं दिया था, तब वो काफ़ी हैंग करता था टैली को, काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब स्टॉप कर देता था, वर्किंग हमारी स्लो हो जाती थी। बट टैली ने जो फीचर दिया है एक्सेल इंपोर्ट का, वो बहुत ही फास्ट है और काफ़ी कन्वीनिएंट है कि आप ईज़ी वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, विदिन अ सिंगल क्लिक, जैसा इसमें बताया गया है। इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल इनटू टैली। ये मैं एक वीडियो यहाँ पे रन कर रहा हूँ। इन केस किसी को ये वीडियो नहीं प्रॉब्लम समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है। उनको हम 1 टू 1 भी ये एक्सेल इंपोर्ट कैसे होने वाला है, एक-एक चीज़ उन्हें अच्छे से क्लियर कर दी जाएगी ताकि वो आगे उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर हमने अपना टैली है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने एक एक्सेल है जिसके अंदर हमने अपना डाटा प्रिपेयर किया हुआ है। देख सकते हैं, हमें क्या करना होता है, हमारे पास जो एक्सेल की जो ऊपर की जो रोज़ होती हैं, उनको ना बस हमें कैपेबल करना है, मतलब उसे मिलता-जुलता करना है, जो टैली के अंदर हमारी जो फ़ील्ड्स होती हैं, उनके साथ हमें ना मैचिंग करनी है एक तरह से, कि इनवॉइस नंबर, डेट, वाउचर नेम, ये सब हमें मैच कराना है अपना, ये सब हमें मैच कराना होता है। ऐसे कॉलम की जो मैपिंग होती है ना, वो हमें करानी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अगर हमने कॉलम अपने अच्छी तरीके से मैच करा दी, मतलब मैपिंग हो गई, तो हमारा इम्पोर्ट इतना ईज़ी हो जाएगा कि किसी भी तरह के हमें जो एक्सेप्शंस होती हैं, उनको मतलब नहीं देखना पड़ेगा। हमारा हमने एक क्लिक किया और हमारी सारी की सारी मैपिंग हो गई। इस वीडियो को मैं आगे ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने अपना जो भी है एक्सेल में डाटा पूरा का पूरा प्रिपेयर किया हुआ है। इसके अंदर हम आइटम वाइज़ यहाँ पे हम अपना पूरा का पूरा, अभी यहाँ पे जैसे पार्टी भी है, हमारा पूरा एक तरह से बिल ही है। इसको हम यहाँ पे टैली के अंदर इम्पोर्ट करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएँगे हम, इम्पोर्ट में। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें मैपिंग कर रखी है। तो मैपिंग कैसे होनी है, क्या-क्या उसके अंदर चीज़ें हैं, वो मैंने वही कहा था कि आप 1 टू 1 एक बार अगर कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, तो मैं आपको एक-एक चीज़ इसके अंदर सारी की सारी डिटेलिंग में बता दूँगा। यहाँ पे हमें मैपिंग टेम्पलेट जो हमने खुद, क्योंकि यहाँ ये जो बी2बी सेल्स करके यहाँ लिखा हुआ है, इसे भी हमें पूरा का पूरा मैप करना होता है, जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। एक-एक चीज़ हमें, जो हमारी टैली की फ़ील्ड है और जो हमारी एक्सेल की फ़ील्ड है,
उन्हें आपस में मैप करना होता है। चीज़ें काफ़ी हैं, तो इसको हम एक अगर डीपली किसी को ये चीज़ सीखनी है, जानना हो, तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकता है। आपको वन टू वन एक-एक चीज़ यहाँ पे बता दी जाएगी। 6 एंट्रीज़ हैं, इंपोर्ट करना है, विदिन अ क्लिक आपका इतनी जल्दी इंपोर्ट होगा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। जस्ट हमने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया एंड वो सिंपली इंपोर्ट हो गई। आप अपनी जाके एंट्रीज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज आपकी आ गई होंगी। हम ना एक पीरियड लगा लेंगे अपना कि कब से कब तक का हमें चाहिए था। हमें अप्रैल का निकाला है, हमारी सारी की सारी सेल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पे भी दोनों ऑप्शंस हैं, इसको हम यहीं पे रोक देते हैं, आगे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे डाटा दिखाया जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पे सारे ऑप्शंस हैं। हम आइटम वाइज, विदाउट आइटम, हमारे अगर सर्विस के बिल हो, विदाउट आइटम हो, हम उन्हें भी इजीली मेंटेन कर सकते हैं सारा का सारा। सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट एकदम फ्लेक्सिबल है, कोई इजी वे में आप एकदम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं सारा कुछ। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्विक एंड इफिशिएंट्स, नो सेटअप नीड टू स्टार्ट ट्रांजेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसके अंदर आपको पूरा एक सेटअप बनाना है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। आप ड्यूरिंग द एंट्री, अगर आप एंट्री कर रहे हैं, वहीं पे सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले होता था कि ये जो क्रिएट का एक ना वहाँ पे ऑप्शन आता है, मैं आपको अ, आपने देखा ही होगा वैसे टेली प्राइम में, जो यूज़ नहीं करते हैं, और वन टू वन अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डीपली बता दूंगा। इसमें क्या है, हमारे पास टेली में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे हम कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो ऊपर एक क्रिएट का ऑप्शन दे रखा है। बट पहले क्या होता था, ऑल्ट सी एक शॉर्टकट की होती थी, वो आज भी है। वो आज भी है। अगर आप अपना डायरेक्ट वहीं पे, जैसे आप एंट्री आपने ओपन करी, वाउचर अपना सेल का ओपन किया, आपको कोई पार्टी अकाउंट बनाना है, ठीक है, ऑल्ट सी किया, तुरंत क्रिएट करना है लेजर। ऑल्ट सी किया, अपना आइटम का मास्टर क्रिएट हो गया। तो दूसरा क्या है, इंस्टॉलेशन टू फर्स्ट इनवॉइस ओनली 5 मिनट्स। आप अपने इंस्टॉलेशन, जब आपने टैली नया नया खरीदा ही होगा, उसके 5 मिनट बाद ही आप अपना बिल बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 4 दिन लगेंगे या 6 दिन लगने वाले हैं। सारी चीज़ें आपके हैंड पे हैं, सारी चीज़ें आप, इंटरफेस ही इतना ईज़ी है कि आपको ईज़ी लगने लगेगा। क्रिएट मास्टर इंस्टेंटली विद ऑल्ट सी, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। रियल टाइम रिपोर्ट अपडेट। अब देखिए, अब हमने कोई एंट्री करी, हमने हैंड टू हैंड वहीं पे सारी चीज़ें क्रिएट करी और एंट्री करी। अब ये रिपोर्ट्स में अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्रिएट तो अभी की अभी करी है। एकदम क्विक रिस्पॉन्स है। आप जैसे ही अपना एंट्री करते हैं टैली के अंदर, वो हैंड टू हैंड, और जो भी आपने मास्टर क्रिएट किया हो, कोई भी अपना ट्रांजेक्शन यहाँ पुट करी है, वो सारी की सारी आपकी रियल टाइम, मतलब हैंड टू हैंड अपडेट हो रहा है। आप उसी टाइम अपना बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक रिपोर्ट कोई भी ओपन करके देख लो, उस एंट्री का इफेक्ट और उस लेजर का इफेक्ट हर जगह दिखाई देगा आपको। स्पीड ही इतनी है। Sorry. Data gets updated real time in report in fraction of second. इस वीडियो को हम ऑन करते हैं। रियल टाइम हमारा सब कुछ यहाँ पे अपडेट होता है, एक एक जो भी हमारी रिपोर्ट्स हों उनको हम डिटेल वाइज भी देख सकते हैं। हालांकि ये चीज़ पहले भी थी, अगर जो टैली यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं, अगर वो लोग इस मीटिंग में हैं, तो प्लीज़ आप टैली पे मूव कीजिए, आपका बहुत ही काम आसान होने वाला है यहाँ पे। हमने एक अपनी रिपोर्ट एंटर करी, हमें दिखा कि कोई हमें एंट्री करनी है। हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, जो लोग अभी तक टैली ईआरपी पे हैं, अगर वो इस मीटिंग में हैं, अगर वो ईआरपी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फास्ट कितना हुआ है। अ, हम कहाँ पे थे अभी तक, बैलेंस शीट या आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस पे थे। हमने तुरंत मूव किया हमारे वाउचर पे। कैसे किया? टैली ने एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया, कौन सा, गोटू का। ये फीचर जो है, ये टैली का एक, जिसे कहते हैं ना कि वाव फीचर भी कह सकते हैं इसके अंदर, कि टैली ने इतना बढ़िया फीचर दिया है कि आप हैंड टू हैंड अपना वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब उस रिपोर्ट को हमें लीव करने की जरूरत ही नहीं है। हमने रिपोर्ट चेक करी, हमें उसमें कुछ मिसिंग लगा, हमें एक एंट्री करनी है, रिपोर्ट को हम नहीं छोड़ना चाहते। अब यहाँ पे पहले क्या होता है, दो दो टैली ओपन करके रखो, अपना काम करो। नहीं, अब क्या करना है, हमें सीधे क्या करना है, गोटू का एक फीचर है, उसको हमें यूज करना है और अपनी एंट्री को करना है यहाँ पे।
जैसे उन्हें कुछ मिसिंग लगा कि उन्हें जर्नल एंट्री करनी है, उन्होंने सीधा गो टू पे गए, क्रिएट वाउचर पे क्लिक किया, सारे वाउचर आपके यहाँ पे इनेबल है, आपने यहाँ पे एक एंट्री पास कर दी। जैसी एंट्री हुई उसका इफेक्ट आपको रिपोर्ट्स में दिख जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने सीधा का सीधा उस एंट्री का जो इफेक्ट है यहाँ पे दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अपनी रिपोर्ट्स को जैसे अगर कहीं छोड़ दिया, जैसे अगर आपने रिपोर्ट्स अपने ओपन करी और उसी टाइम आप वाउचर क्रिएट कर रहे हो तो वो बैकएंड में अपडेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रियल टाइम जैसे ऊपर लिखा हुआ है, डाटा गेट्स अपडेटेड रियल टाइम इन रिपोर्ट्स, मतलब आपने एंट्री करी और दूसरी जगह आपकी एंट्री अपडेट हो गई। अभी जो हमने अपनी एंट्री करी है वो यहाँ पे आपकी अपडेट हो चुकी है। अगेन हम गो टू पे आए, क्रिएट वाउचर पे आए, हम एक और एंट्री करेंगे अपनी रिसिप्ट की। हमने अपना HDFC बैंक यहाँ पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे किसी को हमने शायद हमें पेमेंट रिसीव हुई है सुरेश ऑटो से। तो कितनी पेमेंट रिसीव हुई है यहाँ पे? 40,000 की हमें यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है। अगेन रेफरेंस जिस भी बिल को जो भी हमने उन्हें शेयर किया था उस बिल के अगेंस्ट में हमें हमारी पेमेंट रिसीव हो गई है। या अगर 2-3 बिल, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, तो जो सुरेश ऑटो थे उनके काफ़ी बिल्स मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग्स आ रहे थे, मतलब हो गया उन्हें एक हफ्ते ज़्यादा या 2 हफ्ते उनके 3-4 बिल जा चुके हैं। पेमेंट्स काफ़ी मल्टीपल टाइम्स हो गई हैं। अब हमें क्या है वो एक ही जगह सारी सेटल करनी है कि अगले ने मेरे को पूरे के पूरे पैसे दे दिए। उनकी तरफ से तो क्लियर हो गया कि हाँ लेज़र मैंने तो अपने पैसे पूरे दे दिए हैं। बट मैं अपने बिल्स के साथ कैसे करूँ कि मुझे किस बिल की पेमेंट्स मिली हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक बढ़िया फीचर होता है टैली के अंदर बिल बाय बिल मेंटेन करने का। तो क्या है, हमने जो उनको सेल का बिल दिया था उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट आई है, रिसिप्ट हुआ है, जो रिसीव हुआ है अमाउंट, उसको हमने जितने भी पेंडिंग बिल्स थे सबके साथ रेक्टिफाई कर दिया। मतलब हमारा क्या है, अब जो हमारे बीच और सुरेश ऑटो के बीच जो भी हमारा क्या कहते हैं पैसा बचा हुआ है या जितना उन्होंने अमाउंट दे दिया वो सारा कुछ हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है। रियल टाइम अपडेशन है। जैसे उनके अभी 48,000 रुपये बचे हुए थे, 40,000 की उन्होंने पेमेंट करी। हम रिपोर्ट्स पे बैक आते हैं और क्या देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो अमाउंट है वो कम हो चुका है, 8,000 पे आ गया है। क्यों? क्योंकि हमने एंट्री कर दी है और हमारा रियल टाइम हमारा क्या है जो इफेक्ट आ चुका है टैली प्राइम की रिपोर्ट्स के अंदर। तो मैं अभी भी यही चीज़ कहूँगा, जो लोग अभी हमारी इस मीटिंग में जॉइन हैं, अगर वो ERP यूज़ कर रहे हैं तो उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो अपने काम को और भी स्पीड में करना चाहते हैं, ईज़ी वे में करना चाहते हैं या अभी तक टैली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी टैली को यूज़ करना स्टार्ट करें। आपका काम बहुत ईज़ी होने वाला है। आप अपने सिर्फ़ इन बुक्स के बीच में ना फँस के आप अपने बिज़नेस को और भी टाइम दे सकेंगे, अगर आप टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रस्टवर्थ एंड सिक्योर। अब आपने, मैं एक यहाँ पे एक ऑप्शन एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपने एक अपने बुक्स में या किसी चीज़ में एंट्री करते हैं, तो क्या पता डेबिट और क्रेडिट आप गलत लिख दें। ह्यूमन नेचर है, ऐसा कोई हो भी ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम सही ही लिख रहे हैं। हम सीधा-सीधा क्या करेंगे, अपना हमने एक एंट्री लिखी, अगर कोई भी वर्ड हमारा ऊपर-नीचे हो गया, कोई भी हमारी डिजिट ऊपर-नीचे हो गई, हम तो अपनी एंट्री करके बंद कर देंगे। बाद में अगर चेक करते हैं तो वहाँ पे मिसमैच आ रहा होता है। बट यहाँ पे अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं टैली का, तो वहाँ पे बेटर क्या है, वाउचर कैन नॉट बी सेव्ड अनलेस डेबिट मैच क्रेडिट। यहाँ पे क्या है कि आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपका अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है तो वो सेव ही नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी है, आप उसको उसी टाइम रेक्टिफाई कर सकते हैं। फायदा है ना कि अगर अब हम बैठे हों कि हाँ अगर हमें हम अगर सॉफ्टवेयर भी गलती कर रहा हो तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम बैठ के देखते रहेंगे कि हमारी कहाँ प्रॉब्लम आई है। बट टैली के अंदर क्या है, वाउचर कैन नॉट बी सेव्ड अनलेस डेबिट क्रेडिट मैच, मतलब अगर मैच ही नहीं हो रहा तो एंट्री ही नहीं होगी। सेंड इनवॉइस विद लिंक विया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का भी फीचर टैली में आ चुका है, अगर आप अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम से आप कनेक्ट कीजिए, हम आपका व्हाट्सएप वाला फीचर भी इनेबल करा देंगे इसके अंदर। आप अपने जो बिल्स हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अनदर पार्टी जो भी हैं आपके, लेजर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं तो वो भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से ही चला सकते हैं। डाटा इन टेली सिक्योर इवन इफ मशीन फेल्स टू पावर गोज ऑफ। ऐसा नहीं है कि हाँ, टैली के अंदर अगर आपका मशीन बंद हो गई तो गया डाटा। टैली के साथ एकदम डाटा आपका सिक्योर रहता है। जैसा कि मैंने अभी उसके अंदर बताया कि अगर आपका डेबिट और क्रेडिट अगर मैच नहीं कर रहा है, तो क्या एंट्री सही में सेव हो रही है या नहीं हो रही है? तो उसका हम यहीं पे सीधा लाइव एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक हम टैली के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। वाउचर हमने सिलेक्ट किया है अपना रिसिप्ट का। यहाँ पे हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ताकि हमारा ये जो है कि एंट्री जो है वो थोड़ी बहुत गलत जानी चाहिए, ताकि अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना पड़ेगा हमें यहाँ पे। हमारा डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे मैच हो रहा है अगेन। ठीक है, एक एंट्री हमने और पास कर दी यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट मैच हुआ और वो हमारी एंट्री सेव हो गई। अगर यहीं पे हमारा डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा तो एंट्री सेव भी नहीं करेगा। काफ़ी टाइम्स होता है अगर आप अपनी रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री कर रहे होते हैं या कोई जनरल एंट्री कर रहे होते हैं, उसके अंदर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होता, हमें रीज़न नहीं पता लग रहा होता काफ़ी टाइम्स। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप टैली अगर परचेज़ कर रहे हैं तो बहुत ही टाइम आपका यहाँ पे सेव होने वाला है। आपको काफ़ी सारी जो गलतियाँ होती हैं हमारी, क्या कहते हैं, लास्ट में जब हम बुक्स अपनी उठा के देखते हैं कि इतने पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए पैसे ये सारे। टैली में क्या है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहता है, आप कभी अपना रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हैं। योर डाटा अंडर योर कंट्रोल, फुल कंट्रोल ओवर सेंसिटिव बिजनेस डाटा। आपका फुल ऑन कंट्रोल रहता है अपने जो भी आपका बिजनेस का डाटा है। क्रिएट मल्टीपल यूजर यूनिक रोल एंड पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा जैसे जो सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर टैली होता है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। एक सिंगल यूजर टैली में अगर 2 लोग यूज करने वाले हैं तो भी आप अपने क्या है अलग अलग यूजर एंड पासवर्ड बना सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। ऐसे ही हमारे मल्टी यूजर होते हैं, काफी जगह आप देखते होंगे अगर यूज हो रहे हैं तो जितने लोग हैं उनके उनके खुद के ना रोल्स डिफाइन होते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई परचेजर है तो परचेज की ही सिर्फ एंट्री करेगा, उसे सेल से या अदर पेमेंट रिसिप्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारी चीजें आप अपने हैंड पे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप सारी कुछ चीजें से हर एक चीज किसी को नहीं दिखानी है। अगर हमें सेल नहीं दिखानी किसी को तो हम सेल अपनी ब्लॉक करके रख सकते हैं कि हाँ, मैंने इस यूज़र पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ये वाला यूज़र जो है वो अपनी कोई भी सेल को छेड़ नहीं सकता है। वो सिर्फ़ अगर परचेज़ बोला गया है तो सिर्फ़ परचेज़ पे ही काम करेंगे। हालाँकि सबके यूज़र नेम और पासवर्ड बने होते हैं, तो आप वो चीज़ भी ट्रैक कर सकते हैं उनके यूज़र नेम के साथ, डेट एंड टाइम सब कुछ आता है टैली के अंदर कि किस यूज़र ने कौन-सी एंट्री कब लॉगिन मतलब ओपन करी थी और उसमें क्या-क्या उसमें चेंजेस करे हैं। टैली का एक अलग सेटअप है एडिट लॉग का, आपने सुना होगा। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप डेट एंड टाइम के साथ ना ट्रैक ऑल चेंजेस विद यूज़र नेम, डेट एंड टाइम, जैसे थर्ड ऑप्शन है। इसके अंदर हम सारी चीज़ें अपनी ट्रैक कर सकते हैं डेट और टाइम के साथ कि मतलब क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर हमारी चेंजेस हुए हैं या किसी ने पूरी-पूरी एंट्री डिलीट भी मार दी हो, वो तक हमें यहाँ पे पता लग जाती है। अगर इन केस कोई एंट्री डिलीट भी कर रहा है, वो तक हमें पता लग जाएगा किस यूज़र ने डिलीट करी है इस एंट्री को। सिक्योरली एक्सेस बिजनेस रिपोर्ट्स ऑन योर फोन। ट्रिप का जो मैंने बताया था टैली रिपोर्ट्स इन ब्राउजर, उसका फीचर भी आप यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हमें क्या करना है, अपनी जो कंपनीज है उन्हें जस्ट कनेक्ट करना है और हम अपने फोन पे टैली का जो मेल आईडी और पासवर्ड होता है
tally.net ID एंड पासवर्ड, उससे आप अपना एक्सेस कर सकते हैं इजी आराम से, और टैली की सारी रिपोर्ट्स अपने आप फोन पे देख सकते हैं। जिसे वो टैली का आईडी और पासवर्ड मालूम होगा, सिर्फ वही लोग आपके टैली के जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें देख सकते हैं, और यहाँ तक कि उसे पीडीएफ एंड एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप किसी पार्टी के पास बैठे हैं और आपका जो अकाउंटेंट है वो फर्दर जगह पे है, बट सिस्टम ऑन करके वो आपका हमेशा आप अपना कनेक्ट करके रखते हैं। तो पार्टी के पास अगर आपको लेजर चेक करना हो उनका, तो हैंड टू हैंड अपने आप टैली का जो पोर्टल होता है, टैली की जो वेबसाइट है, वहां पे आपका एक कस्टमर पोर्टल होता है, उस पे जाके आप अपना आईडी पासवर्ड वहां लॉग इन करके सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे? अपने टैली के साथ। टैली के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी लेजर्स हैं, वो हैंड टू हैंड आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ का आप अपना सर्च करके अपना सिंपली चेक कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ में डाउनलोड करके आप सामने वाली पार्टी को शेयर भी कर सकते हैं। व्यू इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑन ब्राउजर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्राउजर पे कैसे आप अपनी रिपोर्ट्स को व्यू करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली अपनी कंपनी को इनेबल करना है ब्राउजर के लिए, कि हमारे फीचर आता है इसमें इनेबल ब्राउजर कर दिया हमने। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी, जो भी आपकी टैली की .net आईडी है वही हम यहाँ पे डालेंगे, ताकि वो सीधा अपने टैली कस्टमर पोर्टल से कनेक्ट हो जाए। कंपनी को क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, बीच में सी का साइन आ गया, यानी हमारी कंपनी कनेक्ट है, कनेक्ट फॉर ऑनलाइन एक्सेस। अब हम क्या करेंगे, अपना टैली के इस पे जाएंगे, हमारा कस्टमर पोर्टल, मैं 1 मिनट वीडियो यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे क्या, जैसे आप www.tallysolution.com पे जाते हैं, तो ये एक इंटरफेस आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, डाउनलोड का ये बटन हमें सामने ही मिलता है। अगर आप अपना टैली डाउनलोड करना चाहते हैं, फर्स्ट यूजर हैं, न्यू यूजर हैं, इसके अंदर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे आइए, आपको ये डाउनलोड का बटन दिखेगा, इसके बाद आपको डाउनलोड करना है सिर्फ सेटअप, और विद इन अ क्लिक आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा। उसी के साथ हमें क्या, साइड में एक और ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, तो हमें यहाँ पे लॉगिन करना है सिंपल, हमारा आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो टैली का .net आईडी एंड पासवर्ड जो है वो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो हमारी वहाँ पे टैली के अंदर जो भी कंपनी हमने ओपन करके कनेक्ट की हुई है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगी। वृद्धि एंटरप्राइज हमारी कनेक्टेड है। अब यहाँ का जो व्यू है वो थोड़ा आपको ऐसे लगेगा कि मैं गोटू का फीचर यूज कर रहा हूँ, तो हाँ जी, वैसे ही आप सारी चीजें यहाँ पे अपनी सर्च करके निकाल सकते हैं। एक आपकी रिपोर्ट, एक वाउचर आपका यहाँ पे सारा का सारा क्या है, एक ही जगह मिल जाएगा। यहीं पे आपको अपनी कोई भी रिपोर्ट चेक करनी हो, डाउनलोड करनी हो पीडीएफ एंड एक्सेल में, सारी आपकी कंपेटिबिलिटी यहीं पर है। आपको मतलब ये है कि ये नहीं कि अगर किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंटेंट, अगर आप एज अ बिजनेस ओनर हैं, तो अगर आप अकाउंटेंट से कहते हैं कि हाँ मुझे एक चीज चाहिए, तो अगर उनसे सिर्फ इतना कह दो कि आप कंपनी कनेक्ट कर लो, जितना डाटा है टैली के अंदर वो सारा का सारा आपको शो तो हो ही रहा है। सिंपली आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे भी आप बैठे हों, और डिस्कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद वहां पे हमें कोई भी ब्राउजर पे कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे एक बार, हमारी सारी रिपोर्ट जो है यहाँ से हट जाएंगी। ऑफलाइन हो चुका है, जैसे ही बताया, जहां पे हमने कनेक्ट किया तो वो ऑनलाइन था, अब क्या है, द कंपनी इज रिक्वेस्टेड यूआरएल इज ऑफलाइन, वहां पे वो ऑफलाइन हो चुका है। ग्रो विद योर बिजनेस, इजली इंटीग्रेट विद अदर ऐप। मार्केट में ना कई सारी ऐप्स हैं जो हमारी क्या कहते हैं, टैली के साथ इंटीग्रेट हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बहुत ही इजी इंटीग्रेट हो जाती हैं टैली के साथ। तो इजी है, अगर आप कोई अपना मोबाइल ऐप चला रहे हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि हाँ आप उसको अपना टैली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्टोर डाटा लोकली और ऑन द क्लाउड, ठीक है। आपका जो टैली का डाटा है उसे आप लोकली भी अपना सेव कर सकते हैं, जैसे आपके सिस्टम्स में होता है, और क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं। दोनों जगह मतलब कैपेबल है कि ये टैली चल जाएगा और आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा एंड सेफ रहेगा। रेगुलर अपडेट विद द न्यू फीचर,
इसमें क्या है कि अगर पहले क्या होता था, कोई नया फीचर आता था ना टैली के अंदर, दिखता नहीं था। टैली ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया कि कस्टमर खुद ये सब चीजें क्या कहेंगे उसे, चेक कर सकता है कि टैली के अंदर जो नया फीचर आया है उसमें क्या क्या ऑप्शंस आए हैं हमारे पास। टैली के अंदर एक बहुत, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक बढ़िया फीचर है टैली पे। राइट साइड पे अगर कॉर्नर, हेलो दीपक, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मैं चेक करता हूँ दीपक के साथ। आई थिंक मेरी जो वॉइस थी वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। एनीवन कंफर्म कि मैंने कहाँ पे ड्रॉप किया है अभी? कोई कंफर्म कर सकता है कि कहाँ पे रह गया था? तो मैं थोड़ा सा अपनी पीपीटी को बैक कर दूंगा। तो दीपक, आवाज आ रही हाँ है जी, आपको? हाँ जी, हाँ जी। प्लीज गो अहेड। जैसे बताइए, तो कहाँ पे मतलब मिस हो गया मेरा पॉइंट? हाँ दीपक, आप विजिबल नहीं है। ब्राउजिंग के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे थे। ऑनलाइन ब्राउजर कनेक्ट, कंपनी कनेक्ट, उससे नेक्स्ट साइड पे थे। ओके, ओके। ये वाला स्क्रीन अभी तक आई थिंक किसी ने नहीं देखा, ग्रो विद योर बिजनेस। नो, मैं आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही। ओके, दीपक, जस्ट अ आपकी मिनट। स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, 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 जस्ट अ मिनट, मैं शेयर। दोबारा से शेयर कीजिए प्लीज। हेलो, हेलो दीपक। तो वॉइस आ रही है मेरी? कोई कंफर्म कर सकता है किसी को वॉइस आ रही है? नो, कोई वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। ठीक है। अभी यस मेरे को दीपक, एक बार कंफर्म कर दीजिए, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन आपकी शो हो रही है।
ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो हमारा ये वाला पॉइंट आई थिंक मिस हो गया था, मैं थोड़ा आगे निकल गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ग्रो विद योर बिजनेसेस, इजली इंटीग्रेटेड विद अदर एप्स। टैली क्या है, अगर आपके पास कोई अदर ऐप है टैली से इंटीग्रेट कराने के लिए, तो काफ़ी सारी ऐप जो होती हैं वो टैली के साथ मैप हो जाती हैं, वो इंटीग्रेट हो जाती हैं ईजिली। सेकंड क्या है, स्टोर डाटा लोकली और ऑन द क्लाउड। आपका जो टैली का डाटा है नॉर्मली आप अगर अपने सिस्टम में सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हो जाता है, एंड क्लाउड पे भी इजीली कैपेबल है कि हाँ आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं एंड अपना डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। थर्ड क्या है, रेगुलर अपडेट विद न्यू फीचर्स। टैली के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, मैं आपको बताऊं। अगर आप अभी टैली ओपन करते हैं अपना, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में ना एक हेल्प का बटन होता है, उसके अगर थोड़ा सा ड्रिल करेंगे तो उसके अंदर आपको अपग्रेड का फीचर मिलेगा। इसके अंदर क्या है, टैली ने कस्टमर्स तक सारी चीजें पहुंचा दी हैं, आपको किसी से फोन पे बात करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको टैली खुद ही बता देगा कि क्या क्या अपग्रेड आ रखा है। उसी के साथ आप अपने जो भी टैली के जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, उन्हें कॉल करके आप सीधा आप अपना अपडेट करा सकते हैं लाइसेंस, एंड देन ये सारी की सारी अपग्रेड आपकी टैली में आ जाएगी। अपग्रेड लाइसेंस टू सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ, टाइम टू टाइम अपना लाइसेंस अपग्रेड करते रहें ताकि आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना आए, आपका जो जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं उनको आप इजिली यूज कर सकें। हाउ कैन यू स्केल योर बिजनेस विद टैली प्राइम। यहाँ पे तीन से चार चीजें हैं जिनके बारे में अभी मैं बात करूं, तो यहाँ पे जैसे टैली सिल्वर, टैली गोल्ड, टैली सर्वर, एंड यहाँ AWS की बात हो रही है। तो टैली सिंगल पे आता हूँ कि सिंगल यूजर यानी आपका सिंगल सिस्टम पे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, वन टाइम पे ये एक ही जगह चलेगा, किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं। इवन अगर आप अपना सिस्टम अगर चेंज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डाटा भी साथ में लेके जाना पड़ेगा अगर जहाँ पे भी आप चेंज करना चाह रहे हैं। यहीं पे हम मूव करते हैं मल्टी यूजर पे। तो एक साथ आप मल्टीपल सिस्टम पे अपना यूज कर सकते हैं। सिंगल आपका जो टैली होगा, मल्टी यूजर का जो लाइसेंस होगा, आप मल्टीपल सिस्टम पे एक लोकल लैन के थ्रू, मतलब सेम इंटरनेट जो लैन होगी आपकी, उसके थ्रू आप काफी सारे सिस्टम पे अपना टैली यूज कर सकते हैं, एंड डाटा भी। जैसे मान के चलते हैं, जहाँ पे मैं अभी सिक्योरिटी की बात कर रहा था, मल्टी यूजर केस में क्या होता है, काफी सारे अकाउंटेंट्स होते हैं जो अलग अलग रोल डिफाइन होते हैं उनके, कि कोई एक परचेज संभालेगा, कोई GST का काम संभालेगा, कोई सेल संभालेगा, कोई सिर्फ स्टॉक पे काम करेगा। तो वहां पे क्या होता है कि उन्हें अलग अलग रोल्स दे दिए, उनकी अलग अलग सिक्योरिटी बना दी। अब सबके पास अपने मल्टी यूजर के लाइसेंस चल ही रहे हैं, वो अपना काम धीरे धीरे सिक्योरली कर रहे हैं। अब टैली प्राइम सर्वर, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? काम तो वही है कि अगर मल्टी यूजर है तो काफी सारे लोग काम करें, लेकिन टेली सर्वर की जरूरत कहाँ पे पड़ती है? यहाँ पे क्या रहता है, जहाँ पे मतलब डाटा काफी हैवी होता है, मतलब कि काफी हैवी डाटा हो, अगर आपको टेली प्राइम जो आपका गोल्ड लाइसेंस है उसी के साथ ही सर्वर मिलता है। अगर आपको टेली प्राइम गोल्ड में अगर थोड़ी सी भी जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हो कि काम करते टाइम हैंग हो रहा है, या आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन उसके लिए होल्ड कर रहा है, तो वहां पे टेली प्राइम जो सर्वर होता है वो इन सब चीजों को फ्री करता है, ताकि आपका अगर 10 लोग काम करने वाले हैं तो किसी एक का भी काम यहाँ पे होल्ड ना हो। प्लस इसमें सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है, डाटा सिक्योर इतना अच्छा होता है कि इसमें टाइम टू टाइम आप डे के अंदर ही जितने मर्जी अपने बैकअप्स होते हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि पर यूजर मतलब जितने आपने यूजर बना रखे हैं वो भी वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। टेलीप्राइम सर्वर को लेके हम एक बार प्रॉपर इसकी वेबिनार करेंगे, ताकि ये सारी चीजें क्लियर हों। काफी जो मल्टी यूजर वाले कस्टमर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही होती है कि उनका डाटा का जो साइज है वो काफी हैवी है। अगर एक कोई काम कर रहा है तो दूसरे को उस चीज के लिए वेट करना पड़ जाता है, बट यहाँ पे अगर सर्वर हो तो हमारा कितना काम आसान हो जाता है। इसके लिए एक प्रॉपर मीटिंग करेंगे। एंड टेली प्राइम पावर्ड बाय AWS, आपको जैसा पता ही होगा, काफी सारी मेल सारे कस्टमर्स के पास जाती है। टेली AWS के साथ भी कनेक्ट हो रखा है, तो आपका जो डाटा है वो और भी सिक्योर होता जा रहा है AWS सर्वर के साथ। Amazon वेब सर्वर सर्विसेज जो है आपकी वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं, एक तरह का आप क्लाउड कह सकते हैं इन शॉर्ट लैंग्वेज आप कहना चाहें तो। टेली का खुद का क्लाउड आ चुका है AWS के साथ।
जो कि काफ़ी सिक्योर है। और एनी टाइम एनीवेयर क्लाउड है, तो एनी टाइम एनीवेयर तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं। डाटा एकदम सिक्योर रहेगा आपका। अगर AWS है तो कोई भी शिकायत की बात तो आ ही नहीं सकती, आप जैसा जानते ही हैं सारे लोग। आपका ये AWS का कनेक्ट होता है, जो अगर आप कनेक्ट करते हैं तो बाद में एक्सेस टेली प्राइम एनी टाइम एनीवेयर थ्रू AWS क्लाउड। और यहीं पे आप अपना क्या कहते हैं, काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं टैली के अंदर, मैं उनके बारे में एक बार बता दूं कि आप अपना ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से भी नहीं बिक रहे हैं। उन सब चीज़ों को आप मॉनिटर कर सकते हैं इसके अंदर। अपना कस्टमर वाइज़ अगर प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं तो वो भी टैली के अंदर आ चुका है सारा कुछ। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप अभी ओल्ड रिलीज़ पे हैं तो जल्द से जल्द अपना टैली प्राइम मूव करें। देखो थोड़े बहुत पैसे लगा के अगर काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही हो, काफ़ी सारे रिपोर्ट्स मिल रही हो, आई थिंक वो बुरा नहीं है। अगर यही हम अगर सोचें कि 1000-500 के चक्कर में हम ओल्ड रिलीज़ पे बैठे रहें, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अभी हम वही पुराने रिपोर्ट्स पे ही चल रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ जनरेट करनी है तो हम काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकाल के फिर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे टैली में क्या है, एक ही जगह सारी चीज़ें हो रही है हमारी। एक पूरा डैशबोर्ड भी आ गया है। टैली के अंदर एक पूरा डैशबोर्ड है, आप अपना देख सकते हैं कि किस मंथ में क्या सेल जा रही है, क्या परचेज़ है। कैश फ्लो एक जगह दिख जाएगा, रिसीवेबल, पेबल एक जगह दिख जाएगा। मतलब टॉप स्टॉक की कैटेगरी, मतलब आप अपने हिसाब से अपनी जो टाइल है कि विदिन अ क्लिक आप सारी अगर अपनी रिपोर्ट देखना चाहते हैं एक ही स्क्रीन पे, तो टैली ने वो भी यहाँ पे इनेबल कर दिया है कि आप अपना डैशबोर्ड खुद का बना सकते हैं कि आपको कौन-कौन से यहाँ पे टाइल्स चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे टॉप कैटेगरी है हमारे पास, एसेट्स है, इन्वेंटरी की डिटेल्स है, ट्रेडिंग है, सेल्स है, परचेज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इनको आप हटा के अगर कोई और रिपोर्ट यहाँ ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अब किसी को पसंद नहीं हो कि मुझे इन्वेंटरी डिटेल नहीं देखनी, उसका सर्विस का काम है, तो अपने वो यहाँ पे टाइल को डिलीट करके अपनी ऐड टाइल करके कोई भी एक अपनी रिपोर्ट जो देखना चाहता है यहाँ पे ऐड कर सकता है, ताकि वो विदिन अ क्लिक जब भी क्लिक करे तो उसके सामने एक पूरा का पूरा सिनेरियो आ जाए कि हाँ, ये मेरा अभी टैली में करंट टाइम पे क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या आपका अमाउंट्स के साथ चल रहा है। जो अभी तक मैं सारी बातें करता हुआ आया हूँ, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है कि एकदम सिंपल है, ईज़ी टू यूज़ है, फ्लेक्सिबल है, वर्किंग में काफ़ी स्पीड आ गई है। एज़ कंपेयर अगर आप टैली ईआरपी हैं, टैली ईआरपी भी यूज़ करते हैं, टैली प्राइम उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट है, काफ़ी एक्यूरेट है, सिक्योरिटी आ गई है डाटा के अंदर, कंट्रोल्स हैं हमारे पास। और टैली ईआरपी पे जो हमारा टाइम थोड़ा बहुत यूज़ हो रहा था, टैली प्राइम में वो हम अब काफ़ी कुछ कम कर दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हट गई हैं उसके अंदर से कि वो ऑटोमैटिक हो रही हैं। जैसे ई-वे बिल बनाना। पहले क्या होता था, बिल हमने बनाया टैली से, पोर्टल पे जाके पोर्टल चल रहा है, नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, उसमें क्या है आपका टाइम कंज़्यूम हो रहा है। एक बिल बनाने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं, तो आज के टाइम पे वही एक बिल बनाने में सिर्फ़ 3 मिनट लग रहे हैं। तो आपका जो 7 मिनट का टाइम है, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करें आपके पूरे डे से, तो आपके काफ़ी घंटे यहाँ पे बच रहे हैं। अगर आप टैली प्राइम पे मूव करते हैं, तो फ़ायदा यही है आपका टाइम बचेगा, आप अपने बिज़नेस में अदर चीज़ों पे भी ध्यान दे पाएँगे। टैली के कुछ वाव फीचर्स हैं, जैसे ई-वे बिल, ई-इनवॉइस कनेक्टिविटी आ गई है। सेकंड, जैसा 5.1 में मैंने बताया आपको, जीएसटीआर आप अपलोड ही नहीं, पहले तो क्या था अपलोड भी नहीं था, लेकिन टैली ने क्या किया, अपलोड और फाइल एक साथ ही दे दिया। ये नहीं कि सिर्फ अपलोड दिया है, अपलोड भी करो, डायरेक्ट जीएसटीआर अपनी ना यहीं से फाइल भी कर दो। रिपोर्ट्स जो हैं वो फ़िल्टर काफ़ी और अच्छा कर दिया है। टैली प्राइम अगर कोई आप लोअर रिलीज़ पे होंगे 5.1 से, तो उसकी रिपोर्ट्स जो हैं फ़िल्टर और एज़ कंपेयर 5.1 की जो हैं, वो काफ़ी बेटर हो गई हैं अभी। मास्टर फीचर, मैं इसको वाव फीचर नहीं कहूँगा, इसको ना मैं गो टू को कहूँगा मास्टर फीचर है, कि इससे काफ़ी सारी चीज़ें ना बहुत ईज़ी हो गई हैं हमारी। इसको तो मास्टर फीचर में रखेंगे। टैली प्राइम ऑन AWS, साथ में कनेक्टिविटी आ गई है। सेव व्यू का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप जैसे कोई रिपोर्ट्स अपनी रेडी करते हैं कि मेरे को आने वाले टाइम पे मैं ये रिपोर्ट विदिन अ क्लिक देखना चाहता हूँ, तो आप अपनी रिपोर्ट को उसी टाइम सेव भी करके रख सकते हैं टैली के अंदर ही। कोई अलग से प्रिंट आउट नहीं निकालना, कोई पीडीएफ सेव नहीं करना, टैली के अंदर ही सेव कर दो।
MSME भी आ चुका है टैली के अंदर, टैली प्राइम विद व्हाट्सएप ये भी कनेक्ट हो गया है। आपको इस पूरी मीटिंग के अंदर कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आया, आप 1 टू 1 कनेक्ट करना चाहते हैं, अभी पूछना चाहते हैं, आप डायरेक्ट अभी पूछना चाहें अभी पूछ लीजिए। 1 टू 1 कनेक्ट करके डीपली जानना चाहते हैं तो वो भी मैं भी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दूँगा, आप 1 टू 1 मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। एडिट लॉग देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा-सा और ब्रीफ कर दूँ आपको। एडिट लॉग में क्या है, सारी चीज़ें ना काफ़ी मॉनिटर काफ़ी अच्छा हुआ है इसके अंदर। मान के चलते हैं आपके 3-4 आपके अकाउंटेंट्स हैं, मैं ज़्यादा ही लेके चलता हूँ, 5 आपके अकाउंटेंट्स हैं। सबको आपने ना राइट्स गिवन किए हुए हैं कि कौन कितना काम करेगा, या किसी को कोई राइट्स नहीं दिए हुए, सबको काम करने के लिए उनके यूज़र एंड पासवर्ड दिए हुए हैं। अब एज़ अ बिज़नेस ओनर, मैं बिज़नेस ओनर की तरफ चलता हूँ। एज़ अ बिज़नेस ओनर आप किस तरीके से उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, कि कौन-सी एंट्री कब कर रहा है, कब उसे अल्टर कर रहा है, और कोई सेकंड पर्सन उसके काम में, मतलब जो सेकंड पर्सन है, वो पहले वाले काम में कोई भी इंटरफेयर तो नहीं कर रहा। अभी तक टैली में क्या था? जिसने लास्ट एंट्री को ओपन करके एंटर किया, सिर्फ़ उसका नाम आता था। एडिट लॉग में ये क्या है, ये नहीं कि सिर्फ़ इसे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के लिए अलाउ किया गया है, जैसे ऑडिट ट्रेल कहते हैं आप। मैं तो ये कहूँगा कि एडिट लॉग हर एक कंपनी में होना चाहिए, ताकि आप काफ़ी चीज़ें अपनी मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई बिल डिलीट हो गया है, आपकी पूरी फ़ाइल है, आप अपनी पूरी रिपोर्ट बना के जाते हैं, चेक करके जाते हैं। कल को आके देखते हैं कि एक एंट्री डिलीट हो गई। अब वो कौन-सा अमाउंट था, कौन-सा बिल था, आप नहीं देख पा रहे। एडिट लॉग ये आपको पूरी सिक्योरिटी देता है, ये एक जिसे कहते हैं ना, हौसला देता है कि आप अपना जो भी रिपोर्ट्स आप रेडी करके गए थे, उसको दोबारा से आप देख सकें। जो चीज़ डिलीट हुई है, उसको आप दोबारा से रिट्रीव कर सकें, चेक कर सकें कि मेरा क्या डिलीट हुई। उसे एटलीस्ट आपको पता तो हो कि आपकी एंट्री क्या थी, आप उसे दोबारा तो कर सकते हैं। तो एडिट लॉग ये सब फीचर आपको प्रोवाइड करता है। इसी के साथ टैली, अगर आप न्यू यूज़र हैं इस मीटिंग में, तो टैली आपको 7 डे का फ्री ट्रायल देता है, जिसके अंदर आप टैली का पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हर एक फीचर इसके अंदर इनेबल आपको यहाँ पे मिलेगा। टैली जो एक परपेचुअल लाइसेंस होता है, जो प्रॉपर एक लाइसेंस होता है, उसमें जितने फीचर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको इस 7 डे ट्रायल में मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप टैली अगर परचेज़ करते हैं, तो एक परपेचुअल लाइसेंस आपको मिलता है, लाइफ टाइम जो होता है। सिंगल यूज़र टैली प्राइम जो भी इसकी कॉस्ट है 26,550, जो इसका बेसिक अमाउंट है वो है 22,500, और जो टैक्स का अमाउंट होता है वो 4,050 का होता है। और ईयरली बेस पे जो आपके रिन्यूअल्स होते हैं, टैली प्राइम का जो रिन्यूअल है वो है 4,500 प्लस 18% जीएसटी। जो नई अपडेट्स आती रहती हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई नई अपडेट्स आती है, उसे ये बस इस चीज़ को मेंशन मत करो कि हाँ, हर साल के मेरे पैसे ही लग रहे हैं टैली के अंदर, नहीं। आप टैली आपको एक ना एक फीचर ऐसा ज़रूर देगा जो आपके बिज़नेस के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, आपके काम को और भी आसान करता हुआ जाएगा। अगर आप अपना नया टैली परचेज़ करते हैं, तो हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, नो कॉस्ट ईएमआई, कि आपकी कोई ईएमआई नहीं लगेगी, आप अपना 3 से 4 बारी में अपना नॉर्मल पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। कॉस्ट लेस देन योर डेली कप ऑफ टी, मतलब इतनी कम कॉस्ट तो है आपकी टैली की, इतना भी कोई बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है। और आपका पार्टनर, जिस भी आप पार्टनर से परचेज़ करते हैं, मैं तो यही कहूँगा आप मोनेटा से ही परचेज़ कीजिए, जो भी परचेज़ कर रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर पार्टनर सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। आप कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। Your business deserve a partner that understand your unique need and empower you to grow without limit. It's time to automate and collaborate your business success. Join thousand of trader who trust Tally. अभी तक टैली का इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, मैं तो ये कहूँगा कि आपके जो नोन में हो, अगर अभी भी वो बिल बुक चला रहे हैं अपनी, तो उन्हें आप जल्दी से जल्दी अवेयर करें, ताकि वो टैली प्राइम पे मूव करें और अपने अदर कामों को ज़्यादा टाइम दे सकें, एज़ कम्पेयर अपने ये अकाउंट्स को लेके ना बैठे रहें। अकाउंट्स का काम टैली देख लेगा, आप अपने अलग बिज़नेस को ग्रो करने के लिए और भी चीज़ें सोच सकते हैं। तो हमारी जो मीटिंग थी, उसको हम यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं। मंथली बेसिस पे हमारे वेबिनार्स अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, तो
आप आगे भी और कनेक्ट करते रहिए। आगे जो नए नए फीचर्स आएंगे टैली के अंदर, उसके लिए हमारे यहाँ पे वेबिनार स्टार्ट हो चुके हैं। तो मंथली बेसिस पे हमारे जो रहेंगे, आपके पास लिंक्स आ जाएंगे, आप ज़रूर कनेक्ट करें। अभी के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एनीवन, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऑप्शन अगर पूछना हो, या वो 1 टू 1 कनेक्ट करना चाहता है, तो मैं चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर कर देता हूँ ताकि आप इजीली मेरे पे कनेक्ट हो पाएँ।